पूरी सुन लेना, पहले बीच में मत बोलना। तुम बहुत बोल दिया, बोलने की बारी मेरी है। डाउट रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब यहाँ से हट जाइए। रिटन में नहीं मिलेगा तो हमने मैं इनका जो यहाँ गेट पर खड़े इनका फोटो खींच रहा हूँ, मैं तुम्हारी टीसी काटूंगा। तुम बहुत बोल लिए, अब बोलने की बारी मेरी है। अभी यहाँ से हट जाइए, लिखित में नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी टीसी काटूंगा। दोस्तों जरा सोचिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? किसी गुंडे के, किसी दबंग के? जी नहीं, ये शर्मनाक शब्द हैं देहरादून के उस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के प्रिंसिपल के, जिसका काम उन बच्चों को सहारा देना था जो देख नहीं सकते। लेकिन जब उन्हीं दृष्टिबाधित छात्रों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उन्हें इंसाफ की जगह मिली सीधे स्कूल से बाहर निकालने की धमकी। पूरी खबर देखिए दोस्तों। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा देहरादून के मॉडल स्कूल में चल रहे उस बड़े आंदोलन की वो कहानी जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये वो आंदोलन है जिसने देहरादून से लेकर दिल्ली तक के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों एक तरफ सिस्टम छात्रों के साथ खड़ा होकर उनके बेहतर भविष्य की दुहाई देता है, वहीं दूसरी तरफ संस्थान की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधों पर है वो छात्रों को धमकाते हैं। दोस्तों शायद प्रिंसिपल साहब को लगा होगा ये छात्र डर जाएंगे, आंख से देख नहीं सकते, लेकिन दोस्तों कान से सुन सकते थे, मुंह से बोल सकते थे, दिमाग से समझ सकते थे चीजों को। ऐसा नहीं हुआ। धमकीबाज सिस्टम की तस्वीर को आपको देखना चाहिए। पूरी सुन लेना, पहले बीच में मत बोलना। तुम बहुत बोल दिया, बोलने की बारी मेरी है। कौन सा स्कूल है? हम लोगों ने टेक्नोलॉजी शुरू की, हम लोगों ने एफर्ट्स किए कि आपको लैपटॉप मिले, हम लोगों ने एजेंडा बनाया, उस पर काम चल रहा है। जादू की छड़ी है क्या कि उठा के ले आए लैपटॉप? आपको अनाउंस किया गया कि लैपटॉप इसी ने अप्रूव किए हैं, परचेजिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो भी आपको यहाँ बैठना है। अगर आप 24 घंटे बैठे रहेंगे, 1 महीना बैठे रहेंगे, तो भी उसको प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा परचेजिंग के। इस तरह से आप केवल अपने संस्कारों को जो स्कूल में आपको दिए गए ना उनको बदनाम कर रहे हो, अपने टीचर्स को बदनाम कर रहे हो, अपनी वैल्यू खो रहे हो। कल कोई भी आपसे सिंपैथी नहीं रखेगा और पर्सनली मैं नहीं झुकूंगा। निदेशक महोदय चाहे जो निर्णय ले लें, मैं कहूंगा जो बच्चे लगातार सिस्टम को हाईजैक कर रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, और नहीं होगा तो मैं करूंगा। ये मत सोचिए कि प्रिंसिपल ऑथराइज नहीं है एक्शन लेने के लिए। ये मत सोचिए कि छोटे बच्चों को तुम वहां पे ताला लगा के बाहर छोड़ दें। मैं ताला तोड़ के आया हूं। शिक्षा का अधिकार उनका भी है। ये अहंकार से सने हुए वो शब्द हैं जो किसी गुंडे मवाली ने नहीं बल्कि देहरादून के इस जाने माने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD के एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी ने कहे। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों की आंखों में कुदरत ने रोशनी नहीं दी, जो इस बेरहम दुनिया में शिक्षा के सहारे अपने पैरों पर खड़ा होने की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें हमारा संवेदनशील सिस्टम क्या दे रहा है? इंसाफ? इनकी जायज मांगे? जी नहीं, इन्हें सीधे करियर बर्बाद करने और स्कूल से बाहर फेंकने की धमकी दी जा रही है। LOC के समय पे कोई पेरेंट्स नहीं आता, हम गार्जियन बन के साइन करते हैं।
हम सोचते हैं कि कहाँ बिहार से पेरेंट्स आएंगे। अंगूरी कहाँ है? अंगूरी तुम जो नारे लगा रही हो, तुम्हारे कान का ऑपरेशन हमने करवाया, छुट्टियों में परमिशन हमने दी रुकने। पहले चुप रहिए, अभी तक हम आपकी बात सुन रहे थे। चुप रहिए सर ये नहीं। और एक मिनट, निदेशक महोदय से मेरी बात हुई। निदेशक महोदय आज 3 बजे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज 3 बजे आ रहे हैं, आपको घोषणा कर दी गई है। आज सर आ रहे हैं, 3 बजे मीटिंग होगी। जो भी आपके मुद्दे हैं उसमें शामिल होना, जो भी बात है वो तरीके से रखना, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बना दो, जैसे भी, मुझे नहीं पता जैसे आप करोगे। दोस्तों ये पूरा मामला चर्चा में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का कई दिनों से सैकड़ों दृष्टिबाधित छात्र अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर आंदोलित। और विडंबना देखिए दोस्तों, इस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। नाम में लिखा है सशक्तिकरण, लेकिन जमीन पर चल रहा है सरासर शोषण। ये बच्चे कोई चांद तारे नहीं मांग रहे थे दोस्तों, उनकी मांगे इतनी बुनियादी हैं कि उन्हें सुनकर आपको शर्म आ जाए। सिस्टम को तो नहीं आती। ये छात्र मांग रहे थे मैस में मिलने वाले घटिया और बदबूदार खाने से मुक्ति हो, समय पर ब्रेल लिपि और इंग्लिश मीडियम की किताबें हों जो इन्हें नहीं दी जा रही थी, और वो लैपटॉप जो सरकार ने इनके लिए मंजूर तो किए लेकिन प्रशासनिक फाइलों में दब गए। अब दोस्तों यहां क्या है? अत्याचार, अत्याचार की हद हो रही है पार। पिछले 3 सालों से 12वीं पास करने के बाद आगे की उच्च शिक्षा यूजी पीजी के लिए मिलने वाली बच्चों की मेरिटोरियस स्कॉलरशिप को बिना किसी ठोस वजह के बंद कर दिया गया। जो छात्र आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों से आते हैं उनके भविष्य का गला घोट दिया गया। छात्र चीख कर कह रहे हैं पिछले 4 साल से इस बेहद संवेदनशील राष्ट्रीय संस्थान में कोई परमानेंट डायरेक्टर यानी स्थायी निदेशक नहीं है। दिल्ली में बैठे अधिकारियों को इस बात का एडिशनल चार्ज दे दिया गया कि आप जाएंगे, धमका कर आ जाएंगे। अंधे हैं बच्चे, क्या करेंगे? जिन्हें देहरादून में बैठकर इन बच्चों के आंसू देखने की फुर्सत ही नहीं है। जब बच्चों ने सैकड़ों ईमेल लिखे धड़ाधड़, सरकार को चिट्ठियां लिखी धड़ाधड़, और कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर इन बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये धमकी किस लिए, क्यों? ठीक है, नहीं, सर के साथ मीटिंग होगी फिजिकली, लेकिन तब तक के लिए, क्योंकि सर ने बोला आ रहे हैं तो सर आ रहे हैं, इसमें अब डाउट रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब यहाँ से हट जाइए। प्रिंसिपल बोल रहे हैं आपको रिटन में चाहिए? रिटन में नहीं मिलेगा तो हमने मैं इनका जो यहाँ गेट पर खड़े इनका फोटो खींच रहा हूँ, मैं तुम्हारी टीसी काटूँ। दोस्तों जब प्रशासन के साथ बातचीत बेनतीजा रही तो इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे छात्रों के सामने ये अधिकारी महोदय अहंकार से चूर दिखाई दिए, भनमनाए हुए दिखाई दिए। भाई कैसे नहीं माने छात्र, नाक कटा दी इन्होंने मेरी। ये प्रिंसिपल हैं, क्योंकि उस समय बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे इनसे बात करने के लिए, लेकिन छात्रों ने 2 टूक कहा, मांगे मानो तो ठीक, नहीं मानो तो जाइए। प्रिंसिपल की आन बान शान पर धब्बा लग गया बल, और ये भूल गए कि वो एक शिक्षक हैं, वो एक मार्गदर्शक हैं। वो अपनी तानाशाही दिखाते हुए चिल्लाते हैं, लिखित में कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी टीसी काट दूंगा। अरे साहब, किस बात का घमंड है आप? उन बच्चों को डरा रहे हो जो देख नहीं सकते, उन बच्चों के कैरियर को लात मारने की धमकी दे रहे हैं जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। संस्थान ने मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी दोस्तों इस संस्थान में, ताकि यह सच देश के सामने अब आने से बचाया जा सके। लेकिन इस डिजिटल इंडिया के दौर में इन दिव्यांग छात्रों के आत्मसम्मान की आवाज
चार दीवारी को चीरकर बाहर आ चुकी थी और अब तो ज्यादा पाबंदियां हो गई हैं, क्योंकि जिस शख्स को आप धमकी देते हुए देख रहे हैं, इनके साथ साथ वार्डन को भी निपटा दिया गया है। यह वीडियो निपटाए जाने से पहले का है जो अब बाहर आ रहा है। दोस्तों, कुछ सवाल हैं, उन सवालों को जरा देखिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सवाल है कि आखिर इस राष्ट्रीय संस्थान की दुर्दशा क्यों है? क्यों एक संवेदनशील संस्थान को बिना परमानेंट डायरेक्टर के लावारिस छोड़ दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह आता है, उस अधिकारी से होता है, क्या दिव्यांग बच्चों को धमकी देना ही आपके संस्कार है? ये संस्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब धमकी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपके संस्कार आपको ये दर्शा रहे हैं कि आप इस तरह के हैं। छात्रों को क्या इनके संस्कार ऐसे हैं? दोस्तों, जंग सिर्फ उन दृष्टिबाधित छात्रों की नहीं है, यह जंग इस देश के हर उस नागरिक की है जो तानाशाही के खिलाफ खड़ा है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि यह सीधे मंत्रालय और सरकार के कानों तक पहुंचे, ये बात पहुंचे और इस अहंकारी अधिकारी पर और सख्त से सख्त ज्यादा कार्रवाई हो। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले ही इस अधिकारी को हटा दिया गया, लेकिन यहां से हटाना, दूसरे संस्थान में भेज देना, क्या इतना भर काफी है? इसकी सजा है या फिर कुछ और होना चाहिए? अपनी राय इस खबर को लेकर जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। शेयर इतना कीजिएगा कि ताकि देहरादून से लेकर दिल्ली तक तमाम बड़े अधिकारी और मंत्री इस खबर को देख पाएं, इस पर अमल कर पाएं, इनकी समस्याओं का समाधान जल्द हो। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़िए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। पूरी तुमने ना पहले बीच में मत बोलना, तुम बहुत बोल दिया, बोलने की बारी मेरी है। डाउट रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब यहाँ से हट जाइए। रिटन में नहीं मिलेगा तो हमने मैं इनका जो यहाँ गेट पर खड़े हैं, इनका फोटो खींच रहा हूँ, मैं तुम्हारी टीसी कर दूँ।